पानी को जब आप उसे कहीं डालते हैं तो क्या होता है? या तो वो बह जाता है, या जमा हो जाता है, या भाप बन जाता है। यही होता है ना? यही हमें साइंस सिखाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां आप हजारों लीटर पानी डाल दीजिए और वो बस गायब हो जाएगा। कोई ड्रेन नहीं, कोई निकलने की जगह नहीं, बस गायब। और यह तो कुछ भी नहीं है। क्या हो अगर उसी जगह पर हर 60 साल में अपने आप बाढ़ आती हो और कुछ ही मिनट बाद वो पानी भी वैसे ही गायब हो जाता हो? यह कोई कहानी नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मॉडर्न साइंस आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। यह आंध्र प्रदेश का गुड्डी मल्लम मंदिर। अब जरा सोचिए, जब किसी पुरानी चीज की उम्र पता की जाती है तो हम किस चीज पर भरोसा करते हैं? साइंटिस्ट्स और सरकारी रिकॉर्ड्स पर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड और हजारों साल से चली आ रही स्थानीय मान्यता में 10,000 साल का फर्क हो? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, यह आंध्र प्रदेश के गुड्डी मल्लम गांव की सच्चाई है। पर यह 10,000 साल का फासला सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, यह हमारे पूरे इतिहास की समझ को चैलेंज करता है। एक गांव तिरुपति शहर से ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है परशुरामेश्वर स्वामी मंदिर। बाहर से देखने पर शायद आपको यह एक नॉर्मल मंदिर लगे, लेकिन एएसआई यानी हमारी सरकार का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1954 से इस जगह को एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट मानकर प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग है वह एक अनसुलझा रहस्य है। यह शिवलिंग लगभग 5-5.5 फीट ऊंचा है और इसके पत्थर पर सामने की तरफ भगवान शिव की पूरी मूर्ति उकेरी हुई है। शिव यहां एक शिकारी के अवतार में है, एक हाथ में कमंडल, दूसरे में एक भेड़ और कंधे पर एक कुल्हाड़ी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली डिटेल यह है कि शिव एक बौने आदमी के कंधों पर खड़े हैं। इस बौने को सनातन परंपरा में अपसमार पुरुष यानी अज्ञान का प्रतीक माना जाता है और शिव को उसके ऊपर खड़ा होना ज्ञान की अज्ञान पर जीत दिखाता है। लेकिन 1911 में जब इतिहासकार ए गोपीनाथ राव ने इसे स्टडी किया तो उन्होंने लिखा कि यह बौना हारा हुआ नहीं बल्कि खुश और मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। मतलब एक ही मूर्ति और उसके 100 अलग अलग मतलब। यह सिर्फ शिव नहीं है, यह त्रिदेव का रूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक ही पत्थर में। और इसकी बनावट में भी गहरा रहस्य है। इसका बीच का हिस्सा यानी शाफ्ट 7 नहीं बल्कि 8 भुजाओं वाला है। माना जाता है कि इसका स्क्वायर बेस पृथ्वी, 8 भुजाओं वाला शाफ्ट हवा और गोल शिखर आकाश का प्रतीक है। अब जरा इसकी उम्र के लॉजिक को समझिए। एएसआई और ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इसकी उम्र 2200 से 2600 साल के बीच मानते हैं, यानी ईसा से भी 223 साल पहले। यह डेटिंग क्यों? क्योंकि 1973 में जब यहां खुदाई हुई तो मंदिर की नींव के पास से पहली और दूसरी शताब्दी की बड़ी बड़ी ईंटें मिली, जो आंध्र सातवाहन वंश के समय की है। और तो और दूसरी तीसरी शताब्दी के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। खुद स्कॉलर्स के बीच ही इसकी डेटिंग को लेकर 700 साल तक का विवाद है। कुछ इसे और भी पुराना मानते हैं और इन सब के सामने खड़ी है स्थानीय मान्यता जो इसे 12,000 साल पुराना मंदिर मानती है। और इन सारे जाने समझे रहस्यों के बाद एक थ्योरी यह भी आती है कि यह शिवलिंग जिस पत्थर से बना है वह पत्थर हमारी पृथ्वी का है ही नहीं। कुछ इसे अंतरिक्ष से गिरा हुआ उल्का पिंड तक कहते हैं। याद है मैंने वीडियो के शुरू में पानी के गायब होने की बात की थी। अब उसे डिटेल में समझते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में यानी मेन रूम में पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई जलहरी नहीं है। लेकिन आप शिवलिंग पर कितना भी पानी चढ़ा लीजिए, 1 लोटा, 10 लोटे या फिर घंटों तक पानी की मोटर चला दीजिए, सारा का सारा पानी बस गायब हो जाता है। वह जमीन में समा जाता है। कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। यह कोई नई बात नहीं है। पुरानी कहानियों के अनुसार राजा नल ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी। उन्होंने बैलगाड़ियों में भरवाकर हजारों घड़े गंगाजल शिवलिंग पर चढ़वाया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। पानी बस गायब होता रहा। यह चमत्कार पिछले हजारों साल से आज भी हो रहा है, या फिजिक्स के बेसिक रूल्स को चैलेंज करता है।
अगर निकलने का रास्ता नहीं है तो पानी कहाँ जाता है? पाताल लोक में या शिवलिंग खुद ही सारा पानी सोख लेता है। और अगर यह रहस्य आपको हैरान करने के लिए काफी नहीं था तो अब सुनिए, हर 60 साल में एक बार, ठीक 60 साल में इस मंदिर का गर्भगृह अचानक पानी से पूरा भर जाता है। यह पानी कुछ ही मिनटों तक रहता है और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है। पिछली बार यह घटना 4 दिसंबर 2005 को हुई थी और इसे मंदिर के अटेंडेंट पी सिनप्पा ने मंदिर के रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड भी किया था। एएसआई के ऑफिसर्स ने भी इस घटना को देखा था, लेकिन उनके पास इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है। और शॉकिंग बात यह है कि इस इलाके में वाटर लेवल 300 से 307 फीट नीचे है। तो ये पानी आता कहाँ से है? भक्तों का मानना है कि यह पानी सीधे काशी से आता है, शिवलिंग का अभिषेक करने। क्या यह महज एक कोइंसिडेंस है या यह कोई ऐसा सीक्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था और वे आज भी परफेक्शन से काम कर रहा है? पर रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। साल में 2 बार संक्रांति के टाइम पर सुबह के सूरज की पहली किरणें सीधे शिवलिंग के माथे पर पड़ती हैं, हर साल बिना चुके। यह एक एस्ट्रोनॉमिकल और आर्किटेक्चर का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों का दावा तो इससे भी बड़ा है। उनका कहना है कि यह पूरा सिस्टम सोलर एनर्जी से चलता है और जब सूरज की किरणें पड़ती है तो शायद कोई गुप्त रास्ता एक्टिवेट होता है। क्या हमारे पूर्वजों को सोलर पावर का ऐसा यूज पता था जो आज भी हम नहीं जानते? पानी का गायब होना, 60 साल में बाढ़ आना, सूरज की किरणों का सीधा कनेक्शन, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि असली राज जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। और गुड्डी मल्लम का मतलब ही है भूमिगत मंदिर। स्थानीय लोग मानते हैं कि असली शिवलिंग ठीक इसके नीचे दबा हुआ है और इस मंदिर में 9 ऐसे रास्ते हैं जो जमीन के अंदर जाते हैं। क्या यह शिवकुंड सच में जमीन के नीचे दफन है? अब यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हम अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? नहीं, हम सवाल पूछने और तर्क करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस मोड़ की भी बात कर रहे हैं जहां आकर सारे तर्क और सारा विज्ञान चुप हो जाता है। आप फिजिक्स के हर नियम को लगाकर देख लीजिए, पानी बिना किसी आउटलेट के गायब नहीं हो सकता, लेकिन यहां होता है। आप जियोलॉजी की हर किताब पढ़ लीजिए, 300 फीट नीचे के वाटर लेवल से पानी अचानक ऊपर आकर बाढ़ नहीं ला सकता, लेकिन यहां लाता है। आप एस्ट्रोनॉमी का हर कैलकुलेशन कर लीजिए, सूरज की किरणों का ऐसा परफेक्ट अलाइनमेंट महज संयोग नहीं हो सकता। जब विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान कहाँ देखता है? वह उन कहानियों की ओर देखता है जो हजारों साल से इस जगह की महिमा बता रही है। इस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर क्यों है? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या की थी। एक और कथा चित्रसेन नाम के एक यक्ष की है जो एक पवित्र फूल को लेकर भगवान शिव से लड़ बैठा था। अंत में दोनों की भक्ति और शक्ति एक होकर इसी लिंगम में समा गई। माना जाता है कि इसी वजह से यहां ब्रह्मा को चित्रसेन के रूप में भी देखा जाता है। और एक कथा यह भी है कि यह शिवलिंग स्वयं महादेव के अनंत अग्निस्तंभ का प्रतीक है। अब शायद समझ में आता है कि यह पानी गायब नहीं हो रहा, यह महादेव को किया गया अर्पण है जो स्वीकार हो रहा है कि यह बाढ़ का पानी कहीं और से नहीं बल्कि भक्तों की आस्था के अनुसार काशी से आता है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह उस सवाल का जवाब है जो विज्ञान नहीं दे पाया। गुड्डी मल्लम का शिव कोड हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर नहीं करता, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें अपनी नॉलेज की सीमाओं को स्वीकार करने पर मजबूर करता है। यह साइंस के विरुद्ध नहीं है, यह साइंस की परंत बाउंड्री से आगे की चीज है। यह पत्थर जो शायद शिवलोक से आया एक चैलेंज है हमारी बुद्धि को, हमारी आस्था को। सवाल यह नहीं है कि आप इस पर आंख बंद करके यकीन करें। सवाल यह है कि जब तर्क और तथ्य आपको एक दीवार के सामने लाकर खड़ा कर दे, तो क्या आप उस दीवार के पार झांकने की हिम्मत करेंगे? तो चलिए इसी सवाल के साथ इस वीडियो को शिव के नाम के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।